नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी के प्रधाननगर क्षेत्र में युवा बांग्लादेशी महिला को किया गया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर प्रधाननगर थाने की पुलिस ने कल युवती को गिरफ्तार किया। एक 19 वर्षीय युवती को भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट वीजा नहीं होने के कारण गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस युवती ने पुलिस को बताया कि उसे सोशल मीडिया के माध्यम से सिलीगुड़ी में आने के लिए सूचित किया गया था और उसे कहा गया कि यहाँ एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी दी जाएगी और काम सीखने के बाद बेंगलुरु भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस को युवती की बातों पर संदेह है। पुलिस सूत्रों से मुताबिक प्रधाननगर थाने की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवती कंटीले तारों के नीचे बांग्लादेश से भारत में कैसे घुसी। साथ ही प्रधाननगर थाने की पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं यह बांग्लादेशी युवती जासूस तो नहीं। गिरफ्तार युवती को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। 8 जुलाई को जब पूरा प्रदेश लोकतंत्र का पर्व मना रहा था, उसी रात सिलीगुड़ी के सेवक रोड पायल सिनेमा हॉल के नजदीक भयानक गुंडागर्दी का मामला सामने आया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेवक रोड के 2 पब नासा और ओपन हाउस के स्टाफ के बीच 7 जुलाई को एक मामूली कहासुनी हो गई थी, जो उसी रात समाप्त भी हो गई थी। लेकिन जानकारी मिली है कि अपनी वर्चस्व और गुंडागर्दी कायम करने के लिए 8 जुलाई की रात बदमाश विजय सरकार के नेतृत्व में 8 से 10 लड़के ओपन हाउस के मैनेजर और स्टाफ के साथ भयानक मारपीट की है। जानकारी मिली है कि इस जानलेवा हमले में ओपन हाउस के मैनेजर सिराजुल शेख को काफी चोटें आई है। साथ ही स्टाफ गंभीर रूप से घायल है, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ओपन हाउस के मैनेजर सिराजुल शेख ने सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने में नासा पब से जुड़े पूरे गुंडागर्दी में शामिल विजय सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार चल रहे विजय सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में शराब की भट्टी की दीवार टूटकर घरों में घुसा गंदा पानी। बुधवार रात भारी बारिश के कारण ठाकुरनगर इलाके में एक शराब की फैक्ट्री की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे फैक्ट्री के अंदर का गंदा पानी इलाके के घरों में घुसने लगा। तभी से यहाँ के निवासी दुर्गंध से परेशान है। कथित तौर पर यहाँ जहरीला गंदा पानी घरों के कुओं में भी घुस रहा है। साथ ही हाथ पैर पर गंदा पानी लगने से चर्म रोग होने का भी खतरा है। इससे पहले मामले की जानकारी फैक्ट्री मालिक और अधिकारियों को भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय लोगों ने आज शराब भट्टी के सामने गेट पर ताला लगाकर काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने के बाद एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया। बागडोगरा बाजार में एक दुकान की टीन का छत काटकर चोरी। सिलीगुड़ी के बागडोगरा बाजार में एक दुकान की टीन का छत काटकर चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय व्यवसायियों ने थाने के कुछ ही दूरी पर ऐसी घटना को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। आज सुबह किराना दुकान के व्यवसायी संतोष राय ने दुकान खोलते ही देखा उनका दुकान का छत का टीना काट दिया गया है। उसने कहा कि देर रात दुकान का टीन काटकर बदमाश दुकान में घुस गए और दुकान से करीब 7,000 रुपए नगद समेत कई सामान चोरी कर लिए गए। सूचना पाकर बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आश्वासन देते हुए कहा कि बाजार की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पहल की जाएगी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिलीगुड़ी के मेयर ने जिला अस्पताल में लिफ्ट और लेप्रोस्कोपी मशीन का किया उद्घाटन। सिलीगुड़ी के मेयर और रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष गौतम देव ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में नई लिफ्ट और लेप्रोस्कोपी मशीन का उद्घाटन किया। गुरुवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मेयर ने लिफ्ट और लेप्रोस्कोपी मशीन का विधिवत उद्घाटन किया। इस लिफ्ट का पिछले कई दिनों से काम चल रहा था, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी की सामना करना पड़ रहा था। मेयर ने कहा कि इसके तैयारी हो जाने से मरीजों को काफी फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि रोगी कल्याण संघ की ओर से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल का जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। नई लिफ्ट सहित कई कार्य किए गए। लेप्रोस्कोपी मशीन का भी उद्घाटन किया गया। आज के আমাদের একটা নতুন লিফট আমরা ওটিসে বসালাম, যেটা পেশেন্টদের খুব অসুবিধে হচ্ছিল, এদের আমরা স্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে হচ্ছিল, সেটা আমাদের চালু হয়ে গেল। আমাদের আরেকটা লিফট, নিউ লিফট, আমরা তার কাজ চলছে, সেটা সিভিল কাজ শেষ হবে 2-3 মাসের মধ্যে। ইলেকট্রিক্যাল করে এটা ইনস্টল করতে করতে আমরা চেষ্টা করছিলাম পুজোর আগে যদি করা যায়, কিন্তু সেটা পসিবল হবে না। এটা ফাইনালি
ডিসিশন হলো যে বাই ডিসেম্বর এটা আমরা করব। এখানে আমরা 22-23 ফায়ার সার্ভিস তার কতগুলো প্রোটেকশনের জন্য গভর্নমেন্টের গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা সেই কাজগুলো ফায়ার সেফটির বিষয়টা আমরা করেছি। সেখানে একটা সাজেশন আছে যে একটা অ্যাডিশনাল স্টেয়ারকেস করতে হবে। সেই স্টেয়ারকেসের আমরা জায়গাটা সুটেবিলিটি এবং এখানে জায়গার স্ক্যারসিটি আছে, সেটা এখনও ডিসিশন হয়নি। এটা আমরা খুব দ্রুত ডিসিশনে যাব। लगातार बारिश से जलपाईगुड़ी में बाढ़ का खतरा। जलपाईगुड़ी में कई दिनों से लगातार बारिश से पूरे जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रात भर जिले में छिटपुट बारिश के कारण आज सुबह से ही पूरा आसमान घने बादल से ढका हुआ है। सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार दिन के उजाले में भी लाइट जलाकर चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी बदतर है। सड़कों से लेकर खेत खलिहानों तक पानी भर गया है। अगर यही स्थिति पूरे दिन भर बनी रही तो जिले में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। आकाश এখন বৃষ্টি হচ্ছে, হ্যাঁ কি অবস্থা? সারাদিনই দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হয়। রাতের থেকে হচ্ছে বৃষ্টি, রাতের বেলা হয়েছিল, আবার বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হ্যাঁ এখন তো হচ্ছে। অসুবিধা হয় না তোমাদের এভাবে কাজ করতে? अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। Any type of design is possible here. ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है with the glass. It can be fixed up in your मंदिर, in your balcony. इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। This is a beautifully decorated door on flush door. This is a CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार टियर 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टीड। टिकट मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है।
महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 1 अगस्त से शुरू होगा कुचबिहार में महाराजा नृपेंद्र नारायण हाई स्कूल का शताब्दी समारोह। कुचबिहार का पारंपरिक महाराजा नृपेंद्र नारायण हाई स्कूल इस साल अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह स्कूल 1924 में महाराजाओं के संरक्षण में बनाया गया था। स्कूल का शताब्दी समारोह 1 अगस्त से शुरू होगा। स्कूल के पूर्व और वर्तमान छात्र, शिक्षक और कर्मचारी उस सुबह जुलूस में भाग लेंगे। आज कुचबिहार प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां स्कूल के प्रधान अध्यापक सुब्रत चक्रवर्ती ने कुचबिहार की जनता से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर समारोह में खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। মহারাজা ওই সময়ের মহারাজাগণ বিভিন্ন সময় বিদ্যালয়কে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনুদান দিয়ে, যখন অনুদান প্রাপ্ত হয়নি তার আগের কথা বলছি আমি, আর্থিক অনুদান দিয়ে বিদ্যালয় যাতে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ কুচবিহারের মহারাজারা বরাবরই প্রজাবৎসল এবং শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তারা বিভিন্ন নামকরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেছিলেন বলে তারা শিক্ষার প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার প্রসারে কুচবিহারে কোনোভাবে কোনো রকম কার্পণ্য দেখাননি, যার পরিণাম এই বিদ্যালয়। দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বিদ্যালয়ে বাগান এবং গাছের ব্যাপারে যাতে ছাত্ররা আকৃষ্ট হয় তার জন্য বাগান তৈরিতে উৎসাহ দেন মহারাজা স্বয়ং নিজে, এবং তা পরিচর্যা করার জন্য 100 টাকা করে তিনি অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। भानुभक्त जयंती के अवसर पर बागडोगरा में शोभा यात्रा। सिलीगुड़ी में नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती के अवसर पर पूरे दार्जिलिंग जिले में महोत्सव मनाया गया। आदि नेपाली कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती गोरखा दुख निवारण सम्मेलन द्वारा मनाई गई। आज दोपहर सिलीगुड़ी के बागडोगरा में हसखवा इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में क्षेत्र के विभिन्न आयु वर्ग के लोग अपने सांस्कृतिक परिधान पहनकर शामिल हुए। जलपाईगुड़ी में नोनई नदी का पुल टूटा, 3 वन बस्ती समेत कई गांवों का संपर्क कटा। लगातार बारिश से जलपाईगुड़ी की नदियों में उफान है। वितरणीय इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। धूपगुड़ी ब्लॉक के झार अल्ता 2 नंबर ग्राम पंचायत में नोनई नदी पर बना नोनई पुल पहले से ही जर्जर हालत में था। रात भर लगातार बारिश के कारण पुल टूट गया, जिससे 3 वन बस्तियां और 2 अन्य गांवों के बीच संपर्क पूरी तरह से कट गया है। क्षेत्र के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने से लेकर स्थानीय प्रशासन आम लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था की। 3 वन बस्तियों के लिए लोगों को संपर्क टूट गया है। इलाके का एकमात्र पुल 2 हिस्सों में बंट गया। नोनई नदी पर बने झूला पुल के ध्वस्त होने से संबंधित इलाकों के निवासी बेहद परेशान हैं। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला। बीती रात तृणमूल के बदमाशों द्वारा कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता तारक पाल पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। इस घटना में उसका सिर फट गया है। उसे एनआरएस अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे भर्ती नहीं लिया गया। बाद में उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके पर बमबारी की भी खबर है। महिलाओं पर भी अत्याचार होने की बात कही जा रही है। मालदा में गर्ल्स हाई स्कूल के पास बम बरामद होने से इलाके में फैली सनसनी। मालदा में वोटों की गिनती खत्म होते ही बंगाल के विभिन्न इलाकों से एक के बाद एक जिंदा बम बरामद हो रहे हैं। इस बार मालदा के चांचल के मोतिहारपुर ग्राम पंचायत के संतोषपुर इलाके से जिंदा बम बरामद होने से काफी सनसनी फैल गई। इस दिन मोतिहारपुर ग्राम पंचायत के संतोषपुर गर्ल्स स्कूल के पास कई जिंदा बम बरामद किए गए। घटना को लेकर चारों ओर तनाव छा गया है। चांचल थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की जांच कर रही है। আমি সকালে আমার বাচ্চাকে রাখতে এসেছিলাম স্কুলে, তারপর 10টায় আবার নিয়ে যাই, ততক্ষণ কিছু গন্ডগোল শুনিনি। 10টার পর যখন এখানে আমার জমি আছে মাঠের পরে যখন এখানে শুনি এখানে বোমা রাখা আছে 10-12টা তাজা বোমা, আমি নিজে এসে দেখি
তারপরে এখানে পুলিশ প্রশাসন সিভিল পুলিশ এখানে এসেছে, ওরা পাহারা দিচ্ছে এবং এবং নার্সারি স্কুলের পাশে 10 হাত দূরে এই বোমাগুলো রাখা আছে একটা গাছের গোড়ায়। হ্যাঁ, কারা বোমা রাখলো এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, হ্যাঁ, বা আমরাও জানি না কারা রেখেছে, তবে এটা কাজ হয়তো দুষ্কৃতীদের হতে পারে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।